स्टेप जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्राइसिंग वाला, तो इस स्टेप के पहले भी आप एक बार ये वाला कॉल देखो, एज वेल एज इस स्टेप के बाद भी देखो। क्योंकि क्या रहता है ना, जब अपने ओवरऑल एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है चीज, और बेटर लगता है कि चलो ठीक है, कंप्लीटनेस लगता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, इंडिविजुअल चीजें पढ़ ली लेकिन रिलेट नहीं कर पाते कितने बार। तो चलो समझते हैं प्राइसिंग में कितने कितने चैप्टर्स हैं, अपने उसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना प्राइसिंग में मटेरियल हम लोग को सबसे पहले समझाता है कि मॉडलिंग क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि मॉडलिंग होता क्या है, मॉडलिंग करते कैसे है, क्या क्या तरह की मॉडलिंग होती है, मॉडलिंग का पर्पस या यूज क्या होता है। तो ये हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है, मॉडलिंग। अब मॉडलिंग में हम लोग यही सारी चीजें पढ़ते हैं कि मॉडल्स कैसे यूज होता है, प्राइसिंग में यूज होता है, वैल्यूएशन में यूज होता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ऑप्शंस एंड गारंटीज, फ्यूचर फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी, ये सब में यूज होता है मॉडल्स। एंड प्राइसिंग के अंदर स्पेसिफिकली बहुत ही डिटेल में बताया गया कि कैसे एक मॉडल प्राइसिंग के अंदर यूज किया जाता है, होमोजेनियस ग्रुप्स एंड वो सब चीज करके, कि हर एक पॉलिसी के लिए प्राइस नहीं करते हो, एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी बनाया जाता है उस होमोजेनियस ग्रुप से, उसके लिए प्राइस होता है, फिर यूनिटरी मेथड फॉलो किया जाता है, एज एन एग्जाम्पल। ये था मॉडलिंग के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ा, उसके बाद फिर मटेरियल हमें पढ़ाना चाहता है कि ठीक है, आप मॉडलिंग समझ गए कि मॉडल क्या होगा, लेकिन मॉडल में कुछ तो इनपुट्स लगेगा। वी एज एक्चुअलीज हम लोग क्या इनपुट्स हमेशा रिलाई करते हैं, डेटा एंड अजम्पशंस, बैंग ऑन। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही दो चीजें हैं, ले देखिए, डेटा एज वेल एज अजम्पशंस। तो अब अपने इसी चीज पे डिस्कस करते हैं कि डेटा, अच्छा डेटा क्या है, अच्छा सेटिंग अजम्पशंस, अच्छा मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी, अच्छा एक्सपेंसेस। तो अगर आप देखोगे एक्सपेंसेस वाला जो चैप्टर है वो भी एक अजम्पशन के ही बारे में बताता है, एक्सपेंस कंट्रोल, एक्सपेंस इन्फ्लेशन, ये सारी चीजों पे बात करता है। मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी अगेन ये एक्सपेंसेस अजम्पशंस के अराउंड ये कि अजम्पशन कैसे सेट करना है। सेटिंग अजम्पशंस वाले चैप्टर में जो हमारा डिफरेंट बेसिस ऑफ अजम्पशन आता है, कि बेस्ट एस्टिमेट लेना है, कंजर्वेटिव लेना है, प्रूडेंट लेना है, ऑप्टिमिस्टिक लेना है, क्या लेना है एग्जैक्टली, कैसे डिफरेंट पर्पस के हिसाब से अजम्पशंस हमारे डिफर करते हैं। फिर एक डेटा वाला चैप्टर रहता है कि डेटा का क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, डेटा का क्वालिटी, क्वांटिटी, क्रेडिबिलिटी, डेटा चेक्स क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीजों पे अपने डिस्कस करते हैं इसमें। तो क्या रहता है, वही रहता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अजम्पशंस, पर्पस क्या है, वैल्यूएशन का एक्यूरेसी कैसा है, इम्प्लिसिट अजम्पशंस, ये सब अपने डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में, या डिस्कस कर चुके होंगे ऑलरेडी अगर आप इसको लास्ट में देख रहे हो तो। एक्सपेंसेस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस वाले चैप्टर में आपको याद होगा हम लोग बता रहे थे कि कैसे आप इसको अप्रोच करो समझने के लिए। इस वाले चैप्टर में था या मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी वाले चैप्टर में था शायद, हाँ, मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी वाले चैप्टर में था। कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें रहती है एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में, एडजस्टमेंट्स टू एक्सपेंस लोडिंग वगैरह, अगर क्रॉस सब्सिडी है तो एक्सपेंस लोडिंग्स कम कर देंगे, कंपटीशन है तो भैया प्रीमियम्स कम करना है, प्रीमियम्स कम करना है तो किसी तरीके से हमें अपने आउटफ्लोज को कम कर लेते हैं, तो एक्सपेंस एक अच्छा खासा आउटफ्लो रहता है, उसको कम कर लो। उसके बाद फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, डिजाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन कैसे करेंगे, ये उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। यहाँ पे सॉरी ये दो तो साथ में आ गया, बट एक्चुअली डिजाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट अपने पढ़ने वाले, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, नहीं नहीं, आई थिंक एक सेकंड रुको, हाँ करेक्ट। तो ये दोनों ही चीजें रहती है, ये दोनों टॉपिक रहती है जो अपने बहुत ही डिटेल में करते हैं। ये जो डिजाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। अगर आप देखोगे, आपने समझ लिया कि मॉडलिंग करते कैसे, क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, आप समझ गए कि मॉडल में इनपुट्स क्या जाएगा। अब मॉडल के अंदर जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो आप सोचोगे ना, आपको किस लेवल का बेनिफिट देना चाहिए, क्या क्या आपका प्रीमियम फ्रीक्वेंसीज होना चाहिए, क्या आपको ऑप्शंस एंड गारंटीज बेक इन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजों को अपने एनालाइज करके, असेस करके सोचते हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या ऑप्शन देना है, क्या बेनिफिट गारंटी देना है, क्या एक्सपेंस स्ट्रक्चर रखना है, क्या प्रोविजंस देना है, क्या करना है, वो सब कुछ अपनी डिजाइनिंग में देखते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स है कि किन फैक्टर्स को सोच के एक एक्चुअली बोलता है कि हाँ ये चीजों को अपने फीचर्स को डालते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एंड उसके बाद फिर प्राइसिंग फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी, तो सिंपल है ना, मॉडल कर लिए, इनपुट सॉर्ट आउट कर लिए, समझ गए मॉडल में क्या करना है, कैसा करना है। अब वो भी तो देखोगे ना, मॉडल बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, स्टाफ हायर करोगे, एक्चुअलीज को बैठाओगे, उसके बाद फिर सिस्टम्स वगैरह रहेगा, मॉडलिंग कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी, ये वो चीज, प्राइसिंग फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी, पूरा सेल करने जाओगे, न्यू बिजनेस ट्रेन पड़ेगा हमेशा जब भी न्यू बिजनेस बेचने का कोशिश करोगे, तो उसमें प्राइसिंग एंड फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी पे अपने बहुत ही डिटेल में डीप डाइव करके सीखते हैं। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो यही चीजें रहती है अपनी यहाँ पे प्राइसिंग से रिलेटेड। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो ये वाला वीडियो आप स्टार्टिंग में भी देखना, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है अपने इनको इंडिविजुअली भी कवर करेंगे। तो आप स्टार्टिंग में भी ये वीडियो देखना, इस सेक्शन के स्टार्टिंग में, ताकि आपको पता रहे कि आगे क्या आने वाला है। देखो कितना ईजी हो जाता ना ऐसे सोचना। अगर मैं एक सेकंड फिर से स्क्रीन शेयर कर ही लूं, कितना इजी हो जाता है ना ऐसे सोचना। क्योंकि ठीक है, सबसे पहले तो अपने मॉडलिंग के बारे में समझते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो ये 4 चैप्टर्स है, ये कुछ नहीं, मुझे बस इनपुट समझाने में हेल्प कर रहे हैं। मॉडल के अंदर जो इनपुट्स जाएंगे, डेटा एंड असम्पशन रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन करना है। अच्छा, उसके बाद फिर फाइनेंस कैसे करेंगे। तो ये एक बर्ड्स आई व्यू मिलके ना, स्टार्टिंग में एज वेल एज एंडिंग में इस स्टेप के बहुत अच्छा रहता है। मतलब एक कैप्सूल सा बन गया है हम लोग के लिए, कि अपने सबसे पहले ये समझ रहे इसका पर्पस क्या है, फिर अपने हर एक चैप्टर में डीप डाइव करके समझ रहे क्या हो रहा है, एंड उसके बाद फिर अपने एंड में फिर से ये कैप्सूल पढ़ रहे हैं। इस चीज को पूरा का पूरा बहुत हेल्प करता है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय, सी यू अगेन।